हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे सॉरी कहेंगे कि कल आपको डेली एनालिसिस का वीडियो हम नहीं दे पाए कुछ टेक्निकल वजह से। तो देखते हैं, एक बहुत बड़ा पैनिक डे था आज का। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक रेड कैंडल कंटिन्यू 4 दिन से मार्केट में पैनिक चल रहा है और हर दिन का जो पैनिक है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले यहाँ पे 4 पॉइंट डाउन था, फिर 150 पॉइंट डाउन हुआ, कल यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट डाउन था और आज लगभग 430 पॉइंट डाउन है। तो ये पैनिक बढ़ता हुआ आप देखें, पिछले 4 दिन से रेड कैंडल बन रही है। वॉल्यूम भी आज अच्छा है, बड़ी कैंडल। और ये जो जोन हमारा था जहाँ पे कल मार्केट ने सपोर्ट लिया था 23,800 का, आज उसके नीचे गैप डाउन हुआ और एक बहुत बड़ा कंटिन्यूशन फॉल गया है मार्केट में और बॉटम पे क्लोजिंग आई है। जैसे कल भी बॉटम पे क्लोजिंग आई थी तो हमने आपको बोला था कि हमेशा हम बोलते हैं कि बॉटम पे क्लोजिंग आना ये अगले वाले दिन के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और तो वैसे ही कंटिन्यूशन में गया और बहुत बड़ा एक रेड कैंडल आज देखने मिला। तो ये जोन को ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे एक सपोर्ट था हमारा 550 का, वो सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया आज मार्केट ने और उसके नीचे क्लोजिंग भी है। तो अब ये यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप अब फिल होने के चांसेस बढ़ गए। तो ये गैप फिल होगा 23,150 के आसपास, 130 के आसपास। तो ये गैप फिल हो तो हो सकता है कि कल मॉर्निंग में गैप डाउन हो जाए। तो ये जोन हम लोग लगभग यहाँ से 200 पॉइंट की जगह अभी है हमारे पास, 200 सवा 200 पॉइंट की। तो ये अब प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट का चेंज हो चुका है। एक बहुत बड़ा मार्केट में फॉल अभी आप देखिए, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हम लोग देख रहे थे, ये हायर हाइस का पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन ये अब नया हाई नहीं बनाया, इसने ये प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया ना, एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बन गया, ये नेकलाइन ब्रेक हो गया और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो फिलहाल अब जो मार्केट में है वो ट्रेंड जो अप साइड जा रहा था वो अब चेंज हो चुका है और ये डाउन ट्रेंड पे आ रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें पहला सपोर्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 23,150 का। उसके बाद ये एक सपोर्ट हमारे पास है 22,750 का। और उसके बाद जो लास्ट होप जो यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ था अप्रैल मंथ में, यहाँ से एक बाउंस अच्छा खासा मार्केट ने दिया था। तो वो पॉइंट्स दोबारा मार्केट टेस्ट करने के चांसेस अब लग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए मार्केट में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो वॉर है उसकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। अब देखिए क्रूड का प्राइस अब बढ़ गया है, वापस से 111 112 डॉलर के आसपास चल रहा है। डॉलर जो है वो उसकी वो स्ट्रांग हो रहा है सब करेंसीज के सामने। इंडियन रुपीस के सामने 95 60 70 पैसा चल रही है, जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर का रेट बढ़ना चालू हो गया है, तो वो पैनिक है। तो ये सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल अब जाती हुई दिख रही है। और दूसरा आप देखिए एफआई की सेलिंग इंडिया में कंटिन्यू चल रही है, पिछले 1.5-2 साल से हम बात कर रहे हैं इस पे। और अभी अब जनवरी से अब तक का भी फिगर देखिए, 26 का भी हम लोग फिगर देखते हैं 2026 का, तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग एफआई ने किया है। तो सिचुएशन सारी तरफ से पैनिक दिख रही है। ऊपर से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रिकॉशंस बोले हैं, तो उसका एक निगेटिव असर मार्केट में गया है। तो वो भी सिचुएशन थोड़ा खराब दिखती हुई है। तो ये सेलिंग प्रेशर अब मार्केट में दिख रहा है। अब देखते हैं ये कहाँ तक कंटिन्यूशन में जाता है। 4 दिन से तो रेड कैंडल बन रही है और हो सकता है एक आधी ग्रीन कैंडल बने, थोड़ा सा रिलीफ दे। अब ये जो सपोर्ट है ना, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मार्केट अभी जो गिर रहा है, अगर ये नीचे भी आता है तो वहां से एक बाउंस देगा, यहाँ से या यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर दोबारा ऐसे जा सकता है। तो प्राइस एक्शन अब निगेटिव हो गया है। हमने आपको बोला था जब ये 23,800 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम लोग का व्यू मार्केट के लिए चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग नेगेटिव साइड पे हैं और अब हम टारगेट लेके चल रहे हैं 23,150 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा फिलहाल 22,700 का है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग टारगेट ले लेंगे आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कैसा रहा इंट्राडे और कल के लिए क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देखिए एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। इसके बाद कंटिन्यूशन मार्केट एक पूरा दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट था।
मतलब कहीं पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, पूरा एक सीवियर सेलिंग जैसे बोलते हैं वो कंटिन्यूस मार्केट में आज देखिए बहुत दिनों के बाद इस तरह का मार्केट वन डायरेक्शन में गया हुआ है। आज एक्सपायरी थी फिर भी कोई रिकवरी नहीं आई मार्केट में, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना। अब बस फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पे एक जोन आपका ओपनिंग रेंज आप मार्क करके रखते हो, उसके बाद आप पूरा दिन कंटिन्यू करके रखते हैं ट्रेड, तो एक बहुत बढ़िया दिन आज पुट वालों को मिला होगा या शॉर्ट करने वालों को मिला होगा। बहुत बढ़िया दिन था उनके लिए। लेकिन ओवरऑल आप सिचुएशन थोड़ी सी खराब अब दिख रही है मार्केट में। अब देखिए हमने आपको मॉर्निंग में मैसेज में डाला था कि अगर ये निफ्टी अगर यहाँ से और नीचे जाता है और ये 23,600 का जो ये लेवल था 23,600 को अगर ब्रेक कर देता है तो आप इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। 23,550 और 500 तक के टारगेट हमने आपको इंट्राडे के लिए दिए थे, वो टारगेट यहीं पे हमारे यहाँ पे अचीव हो गए। उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट लगभग वहाँ से भी एक 150 पॉइंट और नीचे फॉल हो गए। तो अच्छा था आज। जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनके लिए बढ़िया दिन था मार्केट में। ऑप्शन बायर में भी आज पुट साइड वालों को अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था तो कुछ चांस मिला होगा, बढ़िया दिन उनके हिसाब से था। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अब थोड़ी डामाडोल होती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ें हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन की हैं। अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं देखते हैं। अब 4 दिन से लगातार मार्केट डाउन जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होता है तो ये जो 550 का जो लेवल है ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। अगर ये इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हम लोग देखेंगे कि इस जोन के अंदर ही है तो हम लोग सेल ऑन राइज का ही रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करके रिटेस्ट करता है और ये निकलता है कल ऊपर तो फिर हम लोग बाइंग में जाएंगे। जब तक 550 का लेवल क्रॉस नहीं करता निफ्टी तब तक बाइंग का हम लोग नहीं सोचेंगे। हमारे पास लगभग 120 पॉइंट की जगह है, तो अगर इसके ऊपर चलेगा 550 के तो ही हम लोग कल बाइंग का सोचेंगे। तो ऊपर के टारगेट्स हम लोग ये 600, 650 और 750 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं ये जोन तक के। लेकिन ये अगर प्लस में चलता है तो अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है निगेटिव ओपन होता है तो ये जो आज का जो ये 350 का एक जो सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है वो फ्लैट टू निगेटिव जरा भी ओपन होता है ना तो हम लोग इसके नीचे जैसे ही मार्केट शुरू करेगा जाने के लिए ना तो हम लोग फिर से सेलिंग में एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि अब ये जो क्या है ना कि एक मार्केट में एक सेल ऑफ अभी शुरू हुआ है तो ये सेल ऑन राइस मार्केट रहेगा, ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। और हमने आपको बोला है कि नीचे के पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक गैप है जो ये आपको दिखेगा 23,150 का। तो अगर ये 350 के नीचे मार्केट या 300 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये गैप फिलिंग के लिए हम लोग कल जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ तक का वो गैप है तो वो यहाँ तक आएगा। इसके नीचे भी कंटिन्यूशन में जा सकता है मार्केट 23,000, ये हमारा एक लास्ट होगा। तो कल के लिए इतना ही रहेगा और उसके बाद देखते हैं मार्केट में जैसे ओपन होता है ओपनिंग के बाद में जो डेटा जनरेट होगा उसके बाद क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम लोग आपको मॉर्निंग मैसेज में दे देंगे। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या पॉइंट रिवाइज हुआ है और क्या ट्रेंड कल के लिए लग रहा है। ठीक है टेरस, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।